बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। तो कैसा लगा पाकिस्तान का आपको सरप्राइज? जी हां, पाकिस्तान ने एक बार फिर सरप्राइज किया है। चौथे T20 इंटरनेशनल मैच में बदतरीन शिकस्त के साथ पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को उनकी जगह पर वापस ले आई पाकिस्तान की टीम कि मियाँ तुम इतनी ज़्यादा उम्मीदें, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हमसे मत लगाओ, हमें अपनी जगह पे रखो जहाँ पे हम मौजूद हैं। हाँ, बीच में हम तुम्हें कभी कभी ठंडी हवा के झोंके दिया करेंगे, उससे तुम खुश हो जाओ और तुम्हारा दिन बन जाया करेगा, और उसके बाद फिर तुम्हें हम बताएंगे कि हम वापस आ गए अपनी जगह पे, हमें वहीं पे कबूल करो। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की टीम मैच तो हारी है, लेकिन मैच की शिकस्त के जो असल जिम्मेदार हैं, क्या अब उनको उनसे हमारी जान छूटेगी? तो बड़ी खबर ये आ रही है कि कम से कम उनमें से एक से तो पक्की पक्की जान छूट रही है, और जो दूसरे हैं उनसे भी उम्मीदें जो उनके ऊपर एक वो डाली जा रही थी, कुछ जिम्मेदारियां डालने की बात हो रही थी, वो जो जिम्मेदारियां डालने वाले लोग हैं उनको भी खरी खरी सुनने का मौका मिला है। कुछ पीछे से उनको भी कहा गया कि ये क्या कर दिया है तुमने। इस हवाले से कुछ अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करूंगा। इसके अलावा बात करेंगे जनाब, पाकिस्तान की टीम सीरीज खेलने जा रही है जुलाई में। जी हां, मई में भी सीरीज है, उसके बाद जुलाई में भी पाकिस्तान की एक सीरीज फाइनल हो गई है। 3 T20 और 3 ODI मैचेस की। वो पाकिस्तान की टीम किन के खिलाफ खेलेगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान की ODI टीम जो है वो न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो चुकी है। जी हां, पाकिस्तान की ODI टीम के 9 प्लेयर्स जो हैं वो रवाना हो चुके हैं ODI सीरीज के लिए, जो 29 मार्च से जिसका आगाज होने जा रहा है। जी हाँ, 3 ODI मैचेस खेलने हैं। ये जो अगला मैच है ये 26 को अब पाकिस्तान ने चौथा T20 मैच खेलना है, और जो कि हैमिल्टन में खेला जाएगा, वेलिंगटन में खेला जाएगा। और उसके बाद फिर पाकिस्तान को आगे ODI सीरीज खेलनी है। 3 मैचेस है पाकिस्तान के। पहला मैच 29 को है, फिर 2 अप्रैल को दूसरा मैच है, और तीसरा मैच 5 अप्रैल को पाकिस्तान ने खेलना है। उसके लिए आपको पता है बाबर आजम भी पहुंच रहे हैं, मोहम्मद रिजवान भी, साथ में अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, इसी तरह तैयब ताहिर और आकिफ जावेद, फ़हीम अशरफ, इसी तरह जो 9 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनको टिकट मिली, और वो अब अपनी प्रैक्टिस के बाद जो है वो प्रैक्टिस सेशन उनके हुए, यहाँ पर कैंप लगा, उसके बाद अब वो न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो चुके हैं। पहुंच जाएंगे न्यूजीलैंड, उनके गुल भी देख लेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम को आज हमने फिर बहुत मिस किया, बाबर आजम को टीम का हिस्सा होना चाहिए, बाबर आजम को क्या टीम का हिस्सा होना चाहिए, यानी ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले, इस सवाल के जवाब ढूंढने से पहले, जो सीनियर प्लेयर्स टीम का हिस्सा हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। हम बाबर आजम की तो बात करते हैं भाई साहब, बाबर आजम पिछली सीरीज में खेले थे तो उन्होंने को 3-4 50s की थी, यहाँ पे 3 आई थिंक सो 50s की थी यहाँ पर T20 में, और वो भी बड़े अरसे के बाद मिन्नत तरला करके उनको तीसरे नंबर पे लाया गया था। ओपनिंग हमने चेंज की थी, उनको नंबर 3 पे वो खेले थे, और नंबर 3 पे वो चले भी थे, उन्होंने परफॉर्म भी किया था। और वहाँ पे खबर ये थी कि जी जो मोहम्मद रिजवान है उसने बाबर आजम के साथ धोखा कर दिया, बाबर आजम के सामने उसने सेल्फिश अप्रोच दिखाई है, और ये और वो। देखिए, एक बात तो तय है कि मोहम्मद रिजवान का T20 क्रिकेट का कैरियर अब नहीं बनता, सीधी बात है, वो तो बिल्कुल कहीं नहीं बनता ना। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम एक साथ आप टीम का हिस्सा बनाएंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि थूक कर चाटने के मुतरादिफ है। यानी आप वही गलती करने जा रहे हैं जिस गलती ने पिछले 2-3 सालों से आपको मुस्तकिल अजाब में डाला हुआ है। तो मैं तो ये बेहतर समझता हूं कि यार, ये जो रोटी गैंग है ना, ये सारी की सारी फारिग होनी चाहिए। देखिए, इसमें कोई बंदा भी टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इनकी इतनी स्ट्रांग लॉबिंग है कि ये अपने नुमाइंदे बीच में शामिल करवा लेते हैं। अभी देखिए शादाब की वापसी, मतलब शादाब की टीम में इस वक्त जगह नहीं बन रही। वो ऑलराउंडर जो ना बैटिंग कर पा रहा है ना बॉलिंग कर पा रहा है, और वो ऑलराउंडर है यार, और वो ऑलराउंडर है। ये कौन सा इंसाफ है यार, ये कौन
कौन सा तरीका है जिसके तहत आप पाकिस्तान टीम को चलाना चाह रहे हैं? ये कौन लोग हैं यार जो अब वो जी अगले दिन वो परफॉर्म कर देगा, एक इनिंग्स तो भाई कुछ ना कुछ कर ही जाता, सब कहेंगे जी शेड्डी शेड्डी हमारा शेड्डी फलाना। यार ये नहीं है ठीक, वो उसकी जगह ही नहीं बनती, वो एक प्रॉपर बल्लेबाज की जगह खा के बैठा हुआ है। देखिए आज के मैच में अगर वो ना होता, उसकी जगह आपने टॉप ऑर्डर के ऊपर उमैर बिन यूसुफ को या उस्मान को खिलाया होता। प्रॉपर कोई बल्लेबाज तो है ना, मतलब ये बॉलिंग करता है तो एक एक ओवर में 23-23 रन खाएगा, ये हालात करेगा। बैटिंग करता है तो वो प्रॉब्लम नजर आ रही है। 4 मैच खेल चुका है, एक मैच में सिर्फ अगर 20-21 रन बनाए हैं, तो ये क्या यार, क्या परफॉर्मेंस है ये, बताइए मुझे। आप सीनियर्स हैं, आप इन कंडीशंस में खेल चुके हैं, वो तो बच्चे हैं, कल के बच्चे हैं ना जी। उन्होंने यहां पे इतनी क्रिकेट नहीं खेली हुई। हसन नवाज पे सब लोग कह रहे हैं जी हसन नवाज किसी काम का नहीं, भाई उसने एक मैच में बता दिया आपको कि वो जिस काम का है। अब जरूरी नहीं है कि सारे मैचेस में वही आपको जितवाएगा। जब इस किस्म की क्रिकेट खेलेंगे, फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे, तो फिर आप हर मैच नहीं जितवा सकते। तो उसके ऊपर क्रिटिसाइज किए जाए, जो असल जिम्मेदार है भाई उनको फारिग किया जाए टीम से। और सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है ना यहां पे, तो वो है शाहीन शाह आफरीदी, और साथ में उसके दूसरा दामाद, यानी 2 दामाद इस वक्त टीम में खेल रहे हैं। एक दामाद शाहीन शाह आफरीदी और दूसरा दामाद शादाब खान। जब आप सुसर दामादों के लिए लॉबिंग कर रहे होंगे तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। जो लॉबिंग कर रहे हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए, और जो खेल रहे हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए। मतलब पिछले 5 मैचेस में 170 रन खा चुके हैं मसूफ, दामाद नंबर 1। 170 रन 5 मैचेस में, और सिर्फ 2 विकेटें ली हैं। और बेस्ट स्पेल क्या है? 36 रन देकर 2 विकेटें, बेस्ट स्पेल है। और ना कोई सीम हो रही है ना स्विंग हो रही है उन्हीं पिचेस के ऊपर, कि जहां पे आपका फिर भी हारिस रऊफ जो है ना, वो बहुत बड़ा वो बॉल को स्विंग करने वाला नहीं है। वो पेस के साथ, एक्यूरेसी के साथ, लेंथ के साथ बीट करता है, प्लस उसके पास बड़ी लेथल किस्म की स्लोवर वन है। लेकिन आप ये देखें कि ये तो भाई स्विंग करने वाले बॉलर हैं। आप देखें ओरूक ने किस तरह की स्विंग की है, डफी ने कैसी स्विंग की है, इवन यार वो जो फोक्स है उसने लीथल किस्म की स्विंग की है। आपसे तो अच्छी बॉलिंग जो है वो जिमी नीशम कर गया। अच्छा, ये साहब जो है, मैं अब आपको एक और बात बता रहा हूं। ये पिछला जो तीसरा मैच खेला है ना, वो भी इसने पीछे से फोन करवाया है। हमें यह बात पता चली है, पीछे से फोन करवाया कि यार एक मौका और दे दो, वरना ये पहले 2 मैचेस में जो हालात हुए थे, इसको तीसरे मैच में बेंच करने लगे थे। लेकिन मजे की बात यह है कि उसका कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। क्या उसकी कोई रिप्लेसमेंट है? उस तरह का कोई बॉलर है आपके पास? आपके पास जहांदाद खान है, बट वो भी अपनी जगह पे ऐसे ही लग रहा है कि किसी काम का नहीं है। फिलहाल दें उसको मौका, लेकिन इन कंडीशंस का नहीं है वो। और अगर आपने उसको खिलाना तो फिर पूरा मैच दें उसको, पूरे 4 ओवर करवाएं। फिर ये हालात ना करें कि 2 ओवर करवा लिए, 1 ओवर करवा लिए, 3 ओवर करवा लिए, और बाकी किसी को दूसरे ओवर में ले आए, किसी को चौथे ओवर में ले आए। देखिए ये चीजें भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फारिग है। बहरहाल शाहीन शाह आफरीदी को अब 5वें मैच में ना सिर्फ ड्रॉप करने का फैसला किया गया है, बल्कि उनका T20 कैरियर भी अपने इख्तिताम को पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि T20 कैरियर भी उनका अपने इख्तिताम को पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके बाद PSL है। अगर वो PSL में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर देते हैं, फॉर्म में वापस आ जाते हैं, फिर उनको कंसीडर किया जा सकता है अगेंस्ट बांग्लादेश इन मई, जो पाकिस्तान बांग्लादेश आ रही है पाकिस्तान खेलने के लिए, तो उसमें उनको कंसीडर किया जा सकता है। अदरवाइज पाकिस्तान कोशिश करेगा कि उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढी जाए इस PSL में। इवन आकिफ जावेद को मौका दिया जा रहा है, वो अब परफॉर्म करने जा रहे हैं। उनको हालांकि बाबर आजम ने सुना बड़े चौके छक्के मारे हैं, बाबर आजम भी प्रैक्टिस में ही चौके छक्के मारते हैं, दूसरी जगह पे भी आके मारे ना चौके छक्के। बहरहाल नथिंग हार्श फॉर बाबर आजम, भाई बाबर आजम बड़ा प्लेयर है, लेकिन यह है कि हमें मैच भी जितवाए ना, हमें मैच जितवाए। देखिए अभी मैं आज IPL देख रहा था, ईशान किशन का 100 देख रहा था, संजू सैमसन को देख रहा था, अभिषेक शर्मा को देख रहा था। क्या क्लास, क्या टैलेंट है यार उनके पास। इवन ध्रुव जुरेल को देख रहा था। मतलब ये उनके पास एक से बढ़कर एक बैटिंग की चॉइस है। हमारे पास एक बंदा आता है, वो एक दिन चल जाता है, अगले दिन जो चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, वो वाले हमारे प्लेयर्स हैं।
तो हमें भी कुछ सॉलिड टैलेंट की ज़रूरत है, और उसके लिए मेरे ख्याल में ये जो यंगस्टर्स हैं, ये जैसे भी हैं हमारे भाई, हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमें यही चाहिए, हमें अब सीनियर्स T20 में नहीं चाहिए। T20 में जगह नहीं बनती सर, दैट इज इट। बाबर आजम की किसी हद तक बन सकती है जगह, बट अगेन दैट डिपेंड्स कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं तो अभी देख रहा हूं आपके डोमेस्टिक में, देखिए साहबजादा फरहान जिस किस्म की, जिस लेवल की क्रिकेट खेल रहा है, जिस कमाल की क्रिकेट खेल रहा है, और वो प्रॉपर बैटर है। वो ये नहीं है, वो टुल्ला नहीं है, वो प्रॉपर बैटर है। उसको हमने ऑस्ट्रेलिया में टफ कंडीशंस में चांसेस दे के उसके बाद उसको साइडलाइन कर दिया, उसको दोबारा हमने मौका ही नहीं दिया। ये है हमारी क्रिकेट, क्योंकि ये जो सीनियर्स है ना, ये किसी को मौका नहीं देने देते और रिप्लेस नहीं होने देते। तो अब इनकी बारी आनी चाहिए। शादाब खान के हवाले से भी खबरें ये आ रही हैं कि उसको टीम के अंदर घुसाने वाले अब परेशान है कि भाई हम किस तरीके से, आखिर कैसे हम इसको कप्तान बना पाएंगे, जिसकी टीम के अंदर जगह ही नहीं बन पा रही। जहां दूसरी तरफ कप्तान साहब हैं, उनके फैसले मुझे समझ नहीं आ रहे। मुझे लगता है कि उसके फैसले कम हैं, वो आपके जो आकिब जावेद साहब हैं, उनके फैसलों के ऊपर वो मुझे लगता है कि अमल कर रहे हैं सारे के सारे। जो आकिब भाई उनको बता देते हैं, उसी तरह से वो उनको बता देते हैं, ऐसे ऐसे तुमने बॉलर्स का इस्तेमाल करना है। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं हाथ जोड़ के कि भाई ये जो उल्टी सीधी आप बॉलिंग करवाते हो ना, कि दो दो बार स्पिनर्स को लेके आते हो उसमें पावर प्ले में, ये हरकत मत करें। थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स वे में आए, थोड़ा सा प्रॉपर सीमर्स को मौका दें, उनसे 2 ओवर करवाएं, और उसके बाद फिर 2-2 ओवर करवाने के बाद फिर आप 1 ओवर करवा सकते हैं किसी स्पिनर से। लेकिन ये दूसरा ओवर करवा के फिर तीसरा ओवर करवा, ये बात समझ से बालातर है। आप इतना लूप होल दे देते हैं मुखालिफ टीम को कि वो आपके सर पे सवार हो जाती है। तो ये कुछ ना कुछ अब हमें करना पड़ेगा। आखिरी T20 मैच है, हमें अपने बेंच को मौका देना चाहिए। सीरीज़ हम ऑलरेडी हार चुके हैं, 4-1 से हार जाएं या 3-2 से हार जाएं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमारे ऊपर। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मज़ीद एक्सपेरिमेंटेशन करनी चाहिए, और वो जो बेचारे बेंच पे बैठे हैं उनको कम से कम 1 मैच तो मिलना चाहिए, पता तो चले कि वो भी किस काम के। हालांकि 1 मैच इनफ नहीं होता, कम से कम 2 मैचेस उनको मिलने चाहिए थे। इस मैच में शादाब को बेंच करना चाहिए था पाकिस्तान को, इस मैच में शाहीन को बेंच करना चाहिए था पाकिस्तान को, और जो यंगस्टर्स हैं उनको मौका मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया। अब अगले मैच में मुमकिन है बहुत सारी तब्दीलियां हों, वो 1 आध दिन में हमें पता चल जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा उसका, उस हवाले से। लेकिन फ़िलहाल जो है वो यही खबरें हैं कि ये जनाब तब्दीलियां होती नज़र आ रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान जुलाई में बांग्लादेश का दौरा करने जा रहा है जी, और 3 T20 और 3 ODI मैचेस की सीरीज़ पाकिस्तान जुलाई में खेलेगा बांग्लादेश में, मिड और लेट जुलाई में, और इसका भी शेड्यूल आना बाकी है। सीरीज़ फाइनल हो गई है, और ये सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान के लिए एशिया कप T20 टूर्नामेंट से पहले एक मौका होगा अपनी टीम को तैयार करने का। मज़ीद एशिया कप की तैयारी के सिलसिले में डोमेस्टिक जो हमारी सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस हैं उसमें खेलने का मौका मिलेगा, और पाकिस्तान के लिए ये मौका होगा। देखते हैं उस वक्त तक पाकिस्तान की टीम का क्या बनता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।